today's topic is again the same. Why? How can we make a crying child manage? How can we manage a crying child? रोंदे बच्चे ने चुप किवें कराना है? So on today's Wednesday, no? So this chapter will most probably completed by today or by tomorrow, and then we will have 4 chapters test, right? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 4 चैप्टर्स का इकट्ठा टेस्ट, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, सेम 20 मार्क्स में इंक्रीज कर दी. Fine. Okay. Yesterday we did that how many types of cries a baby can make. बच्चा किन्ने तरीके नाल किवें किवें रोंदा है. Now today we will continue with the same. So उन्होंने क्या कि now we will go with I am crying because I need to clean my nappy. So Renu, please can you read? Sorry, Ranjit ji, can you please read it out? Is my voice audible? Ranjit ji, can you please read this para? Harmanpreet, you read it out, beta. Okay. Now what they are saying that your baby needs to be cleaned. Baby की गंदा है. That baby wants to be clean. So for that, what you need to do is you need to change the nappy. मतलब जो the diaper है, उन्हों हर थोड़े interval बाद change करो. Reason behind changing the nappy at every interval is that hello, is everyone getting my voice? ओके. नैपी चेंज करने का मेन रीजन की है. मेन रीजन यही है कि जे बच्चा क्लीन नहीं होएगा ता वो सब तो ज़्यादा इरिटेट होएगा. वो इरिटेट होएगा, वो ज़्यादा रोएगा. जो क्लीन होएगा तो रोएगा नहीं. सेकेंडली जो दी नैपी गंदी है ता सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम की है, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है. रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है. उस गंदी नैपी के नाल उन्होंने प्रॉब्लम्स होर भी लग सकती है. मान लो कि वो गिल्ला है, उन्हें टॉयलेट यूरिन विच पास आउट किया है. हम यूरिन पास आउट करने तो बाद वो काफ़ी घंटे उसी हेवी नैपी ना रहे. वॉट डज दैट विल बी, बेबी विल फील सिक एंड ही विल गेट टेम्परेचर. उन्होंने बुखार चढ़ जाएगा. So after every meal that a baby takes, बच्चे ने ज़्यादा से फीड कर देना. फीड करन तो 2 घंटे के विच ओदी नैपी ਨੂੰ चेक करो ताकि बच्चे की नैपी क्लीन है, उन्हें चेंज की करने की ज़रूरत या उन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही. अगर कोई कोई रैशेस दिख रहे हैं या कोई एलर्जी मार्क दिख रहे हैं थानू बेबी की स्किन पे, जस्ट थॉरली क्लीन उन्हें प्रॉपर नीट रखो, ड्राई रखो उस एरिया में टैल्कम्स वगैरह लगा के, और पूरा क्लीन रखो ताकि बच्चा कभी भी रोए ना. नैपी इरिटेशन तो ना हो, नहीं तो बच्चे डायपर्स पान लगे बहुत रोते. सो टू टेक बेस्ट प्रिवेंशन एंड बेस्ट क्योर इज टेक केयर दैट आफ्टर एवरी मील दैट द चाइल्ड हैज टेकन, चेक द नैपी. अपना रूटीन है बना लो कि बच्चे को असी फीड कराया. फीड करा तो 2 घंटे के विच चेक कर लो कि बच्चे ने
नैपी गंदी तो नहीं की, क्योंकि होर तो कोई रीज़न है नहीं, या तो बच्चा पॉटी करेगा बिच या वो सूसू करेगा। सो जो भी है नैपी तो गंदी हुई ना होगी, जे वो गंदे नैपी दे विच ज़्यादा देर रहिंदा है नैचुरली वो बीमार तो पएगा, नैचुरली उन्होंने प्रॉब्लम्स आएंगी। सो टू कीप आवर बेबी सेफ, टू कीप आवर बेबी सिक्योर, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द नैपी इन इंटरवल्स। इंटरवल्स का मतलब दैट आफ्टर एवरी इंटरवल थोड़ी जिवें एक टाइम बन लो कि असीं घंटे बाद चेक करना ही करना है, तो आफ्टर एवरी आवर दैट इज इंटरवल। क्लीयर है, दिस पॉइंट इज क्लीयर। और पिछला किसी को ना क्लीयर होएगा, लास्ट 6 पॉइंट्स आर ऑल दैट आर क्लीयर टू एवरीवन। इज दैट क्लीयर टू एवरीवन? किसी दे कोई रह गए होन तो लेट मी नो, एक बार ऐसे रिकॉल कर लेंगे हैं, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय टुडे इटसेल्फ। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay. Now next they are saying in the 7th point. Then Gigi, please read it out. Seventh. Okay, now what happens? जब बच्चा टीदिंग ते हुंदा है, दंदियां कढ़दा है, उदों वो सब तो ज़्यादा अपनी बॉडी दे विच चेंजेस फील करदा है। हुण जे सानू कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, असीं की करदे हां, असीं बोल के एक्सप्रैस कर लैंदे हां, ठीक है ना। जिवें सानू टीथ च कोई प्रॉब्लम है, टुथ डिके है, साडा दम जिहड़ा है उहदे विच कीड़ा लग्गिया होया, असीं की करांगे, असीं बोल के, असीं एक्सप्रैस करके, बोल के असी क्लीयर कर देंगे, असी डॉक्टर को चले जाएंगे। बट इन्ना छोटा बच्चा जिहड़ा हाले टीदिंग ते जिहड़ा हाले दंद कढ़ रहा है, ओहदी की प्रॉब्लम है कि वो बोल के नहीं दस सकता, वो इरीटेट होएगा, वो हर चीज़ या तो मतलब ऐ होएगा कि सब कुछ मुँह च पाना, कोई भी चीज़ है मुँह च पाना, छड्डा ना कुछ भी है मुँह च पाना, बस कि मैनू इरीटेशन हो रही है दंदां च, वो मेरी इचिंग जी खत्म हो जाए, या फिर वो कॉन्टिन्यूएशन च रोई जाए। जे उन्होंने मान लो बुखार चढ़े है, जे सानू बुखार चढ़े, असी दवाई खा के चुप करके सो जाते हैं, बच्चा की करेगा? वो तो रोएगा ना, और रोएगा और सानू रो के एक्सप्लेन करेगा। बच्चे की हर चीज़ जड़ी है वो एक्सप्लेन करने का तरीका की है, जब तक वो बोलना नहीं सीखता, जब तक वो कन्वर्सेशन का कोई सेकंड मोड नहीं लाता, जब तक व्हाट द चाइल्ड विल डू, ही विल और शी विल ओनली क्राई। हर चीज़ की अलग क्राइज है। जिवें जो मदर्स बन चुके हैं, ठीक है, दे कैन रिमेंबर कि हाँ बच्चा साडा इस वेले उस टाइम पे तां एवें हुंदा सी। आप पॉइंट्स को पढ़ के तुसीं याद कर सकते हो। जिहड़ी गर्ल्स ने अगे मदर बनना है, दे कैन गेट अ वेरी गुड नॉलेज कि बच्चा किस लेवल पे जाके किस चीज़ लिए किवें रोएगा। उन्होंने ईजीली पता लग सकता है कि ठीक है, नाउ ही और शी इज़ फीलिंग हंगरी, नाउ आवर बेबी इज़ वेट, तार हो रहे हैं, आज बच्चा ठीक नहीं है, बीमार है, तार हो रहे हैं। मतलब हर चीज़, हर रोन के तरीके में वो आइडेंटिफाई कर सकता है। बट अगर असी सोचिए, इफ आई थिंक ऑल who all have become mother, they will think now, they will realize कि हाँ अच्छा, we used to lap our conversation between our child in this manner, असी ये चीज़ नूं एवें लैक कीता है। अच्छा वो असी तां सोच रहे हैं, अदरवाइज जे ना साडे सामने कोई चीज़ हो सानूं पता ही ना होगी, ठीक है ना। सो अपकमिंग मदर्स लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। जिहड़ी मदर्स बन चुके, जिन्हों के किड्स ग्रोन अप है या ग्रोइंग एज विच है, हो सकता है कुछ उन्होंने भी न्यू चीज़ आ जाए, यू नेवर नो,
क्योंकि माँ ਲਈ बच्चा चाहे जिन्ना मर्जी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहना, ठीक है ना। हूँ चाहे मैं जिन्नी मर्जी बड़ी हो चुकी हाँ, चाहे मेरे खुद के 2 बच्चे है वो भी इन्ने बड़े बड़े हैं, बट स्टिल मैं अपने पेरेंट्स लिए हाले भी छोटी बच्ची हुई है। मतलब उन्होंने यह लगता है कि नहीं तेनों गल समझ ही नहीं आनी, कोई गल तेनों नहीं समझ आनी। मतलब उन्होंने अपने आप को हर टाइम सुपीरियर कॉज पर रखना, असी बड़े हाँ असी जाना। सो दिस इज़ द थिंग कि हम जिमें जब कोई नई मॉम बनती, कोई भी लेडी मॉम बनती है तो उन्होंने जी एक्सपीरियंस होल्डर्स होंदियां ने वो अपना कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखदियां ने। सो दीज आर द वेरी गुड टिप्स कि तुहानू पहले ही पता होगा किसी से दसन कि बच्चा की चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, consequences, retardation, okay. Now what your this part is saying, this in be gentle, मतलब सब तो पहले तो अपने आप में सॉफ्ट बनाओ, मेक योर सेल्फ सॉफ्ट। अगर तुसी हर टाइम मतलब एंगजाइटेड रहोगे, मतलब खिजे जे रहोगे तो तुसी बेबी को नहीं देख सकते, नंबर 1। नंबर 2, they are saying that if your baby is not if your baby doesn't stop crying for several after your several tries, तुसी बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हो कि बच्चे को हसाने की कोशिश कर रहे हो बट बच्चा नहीं हस रहा, तो भी कभी भी बच्चे को जिवें आप गोदी चाहे पकड़ के शेक कर देने ना, डोंट एवर शेक द बेबी, क्योंकि बच्चे की जी गर्दन होंगी है वो पिछे बोन्स नहीं होंगी, जी अपनी आ नैक बोन है ना इतने, वो नैक बोन बेबी के 1 ईयर तो बाद डिवेलप होंगी है। सो नैवर एवर शेक योर बेबी। और वो जब डिवेलप हो रही होंदियां ने उदों बहुत वीक होंदी है, उहदे नाल की होंदा है, तुसी बच्चे नूं हिलाया, बच्चे ने ऐसे कीता, जिवें बच्चे का सिर अगे आया उहदी आई साइट ते इफेक्ट गया, ब्लाइंडनेस वाल चला गया, ठीक है। सैकेंड कॉज क्या आ गया, उहदी नैक हिल के अलग भी हो सकती। आई हैव सीन सेवरल केसेस कि बच्चे को मैं उछाल लिया, जब बच्चे को पकड़िया बच्चा मर चुका। सो ये एक्सपेरीमेंट कभी नहीं करना चाहिए कि बच्चे को चक के उछाल दो या हिला दो चक्के, स्पेशली जब बच्चा रो रहा है, क्योंकि जब रो रहा है वो अपनी कॉन्शियस नहीं है, वो स्टेट लेवल से नहीं है कि वो थोड़ी गल समझे कि तुम उन्हें क्यों झंझोक रहे हैं, क्यों उन्होंने खजाया मतलब हिलाया, क्यों शेक किया, द चाइल्ड डजंट नोज। सो डोंट एवर डू दिस, इट इज़ द मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग। ना तो बच्चे को कभी ऊपर उछालो क्योंकि बच्चा साह खिंच लेंगे, जिवें बच्चे ने साह खिंचा हो सकता है हार्ट स्ट्रोक पै जाए बच्चे को विद इन सैकेंड्स पैंदा। आ चीज़ा थोड़िया जिहा आपां नूं अवॉइड करनियां चाहिए। जे कोई बच्चे नूं ऐ उठा भी रहा है तो जस्ट से नो, एवें नहीं उठाना बच्चे नूं, प्रॉपरली उठाओ, क्योंकि बेबीज आर वेरी डेलीकेट। जे हुण मान लो कि आ बेबी है, मैनू ऐ चक के करांगी तो नैचुरली वो नैक से तो इफेक्ट पएगा ना, वो नैक एकदम अगे नहीं झुक जाएगी एंड वो नैक जॉइंट जड़ा वो ब्रेक होने का चांसेस है। जी नैक बोन है वो अपनी इस पोजिशन च होगी। इज इट विजिबल टू ऑल?
अपनी फिंगर ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਡੈਮੇਜ, ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਸ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੌਫਟ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਦਗੁਦੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਐਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਚੋੜੀ ਜਾਓ। They are very soft, very delicate, है ना। When you touch their feet or touch their hand, how cozy they are, मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਫ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ, why? Because we love that softness, है ना। So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਇਨਕਲੂਡ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ, ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਡਿਵਾਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਵਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਟ? Sorry, I'm not kidding. No. Devastating, नहीं. Not exactly dangerous, but nearby. Devastating is to destroy, कोई चीज खत्म करनी। तभी मैंने कहा डेंजरस के नियर बाय है। अगर डेंजरस है तभी खत्म हो रहा है। इफ इट इज डेंजरस देन ओनली इट इज डिस्ट्रॉइंग। सो डिवास्टिंग इज नियर बाय डेंजरस ओनली। सो इट मीन्स डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, ठीक है। एंड देन दे आर सेइंग जे बच्चा जो बहुत ज़्यादा रोंदा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसके लिए इतनी टेंशन ना लो कि वाई माई किड इज ऑलवेज क्राइंग, वाई माई किड इज ऑलवेज इन अ सैड मूड। बजाए ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, क्योंकि बच्चे ਦੀ हेल्थ के अकॉर्डिंगली बच्चा रिएक्ट करेगा, ठीक है। If the child is completely fit and fine, he or she will never cry. He or she will enjoy, and enjoy. You are also going to enjoy that moment. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, your kid will never enjoy. He or she will never enjoy that how to manage a good or a positive purpose of life. जिन्ना तुसी इंजॉय करोगे बच्चे नाल, छोटा बच्चा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਬੀ ਈਵਨ ਸਮਾਈਲਸ ਵੈਨ ਅ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਲੇਡੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਮਮਾ ਯੂ ਆਰ ਕਰਾਈਂਗ, ਮਮਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮਦਰ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ।
और माँ को भी पता होता है कि मैंने होर किसी ने नहीं पूछना, मैंने होर बच्चा ने आके पूछना सर। सो दिस इज अ लव एंड अ बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड अ किड। माँ और बच्चे दे विच जिहड़ी असल बॉन्डिंग है वो इत्थों ही शुरू होती है। किसी नाल कोई एवें दा इंसीडेंट होया होवे कि घर च तुसीं बिल्कुल चुप बैठे हो, किसी ने नहीं पूछा बट बच्चा ने आके फटाफट रिएक्ट किया होवे, या जिवें तुहाडी गोदी च कोई छोटा बच्चा है तो वो भी तुहानूं देख के कभी नोट किया है कि छोटा जिहड़ा बच्चा होंदा है कोई 3-4 मंथ्स का या 6 मंथ्स का, जब तुसीं उहदे नाल गल करदे हो वो तुहाडी मतलब अपनी मदर की गल नूं बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स दिंदा है, बहुत जल्दी वो एक वाइब्रेंट जिहा रिस्पॉन्स दिंदा, चाहे सारे जाने उन्होंने कुछ भी पूछी जान, बच्चा रिस्पॉन्स दवे ना दवे बट वो मदर की गल का बहुत इमीजिएट रिस्पॉन्स दिंदा विद इन सैकेंड्स। जिवें ही मदर ने अखा बंद कीतियां कि मैं रो रही हाँ या चुन्नी है लली, अपने आप को हाइड कर लिया, तो बच्चा हाथ पैर मारता है कि क्यों रो रहे हो। जिवें आपां एक गेम भी बच्चों नाल खेलते हैं कि अपना मुँह छुपा के कि असीं गुम हो गए लभो सानू, और बच्चा एकदम देखता है कि मुँह ते हाथ क्यों रखे है या चुन्नी क्यों रखी है, वाई द फेस इज कवर्ड। ये चीज़ नोट की है कभी, और उस चीज़ नूं तुसीं इंजॉय कर सकते हो, उस चीज़ नूं इंजॉय करो कि बच्चा देखो तुहानूं फटाफट किवें इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो बेसिक थिंग इज कि जिन्ना तुसी अपने आप को बच्चों नाल इनवॉल्व करते हो, उन्होंने छोटी तो छोटी चीज़ों ध्यान रखते हो, नैचुरली थोड़ा बच्चा थोड़े नाल उन्नी बॉन्डिंग रखेगा। वैदर इट्स योर किड और यू आर वर्किंग एज अ नैनी, तो एम्प्लॉयर्स का किड है, बच्चे मतलब बहुत जल्दी ग्रैब करते चीज़, ठीक है। जो गल तुसी कहोगे हुण जिवें कल हरप्रीत कौर दस रही थी कि उन्होंने बेटे ने बाजार च जाके एकदम कहता कि उन्होंने बेबी होने वाला है हजे, वो मतलब चाहे उन्होंने अपने मुँहों ये वर्डिंग्स नहीं सी कहे लेकिन उन्होंने बेटे ने कहते, क्यों? क्योंकि बच्चे सामने गल हुई, बच्चे के दिमाग च वो चीज़ घर कर गई, ते उन्हें बाजार च जब गए तो उन्हें उत्थे दसन की इन्नी जरूरत नहीं सी, बट उन्हें लगे शायद मम्मा ने नहीं दसिया या दादी मम्मा ने नहीं दसिया तो मेरा दसना जरूरी है, वो फटाफट बोल पिया। और मतलब कई नाल होंदा है कि असी कोई चीज़ सोचते हैं कि नहीं दसनी, बट वो फटाफट बच्चे एकदम इंस्टेंटली दस देंगे। कई बार ऐसा लगता है यार इन्हों के मुँह से टेप ला दो थोड़ी देर, कोई किन्ना बोलते हैं, इन्होंने चुप करा दो, इन्होंने थोड़ी जी अक्ल सिखा लो कोई। और वो होंदा कि बच्चा इट इज़ अ गॉड गिफ्ट, ठीक है, और उन्हें बोलना ही बोलना है। बच्चों के सब के आदत होंगी कि तुसी कोई गल सोचोगे कि गल असी किसी को नहीं दसनी और तुसी वो गल बच्चे सामने करती है तो सारे कल्ले कल्ले जाने पता होएगी। जे थोड़ी फैमिली च 10 जाने हैं तो 10 के 10 जाने थोड़ी वो प्रॉब्लम पता होएगी। क्यों? क्योंकि तुसी बच्चे सामने शेयर की। किसी दे नाल एवें कोई इंसीडेंट होया कि तुसी सोचो है कि गल किसी को नहीं दसनी और थोड़े बच्चे ने पूरे घर च रौला पाता होगा जाके। ओके ओके और उसने घर आके Harman Gill, please read the next and last topic.
ओके, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ, ਉਹਦੀ ਸਲੀਪ ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨॉर्मल ਇਨਸਾਨ ਡੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਰਡਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਡੀਜੇਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ, ਕੋਲੀਫਲੈਕਸ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾइप की एलर्जी है तो की है और वो क्यों है, वो देखो किस। और अगर है एलर्जी, कई बच्चों ईवन खाण दी चीज़ों तो जिवें आटे तो भी एलर्जी होंगी, वीट एलर्जी जिन्होंने आप कहते हैं। हुण वो पता किवें लगता है कि बच्चे नूं वीट एलर्जी है? बच्चा जद भी रोटी खाएगा उहदे पेट विच दर्द रहेगी या उहदी स्किन ते रैशेज आ जाएंगे। जिवें कनक के आटे की रोटी खाएगा उन्होंने कनक नाल प्रॉब्लम होंदी है, वीट एलर्जी कहते हैं। किसी चिप्स नाल एलर्जी होंदी है कि वो किसी भी टाइप के चिप्स नहीं खा सकता। किसी को चॉकलेट नाल एलर्जी, किसी को पनीर नाल एलर्जी होंदी है। कई जाने जो पनीर नहीं खा सकते, जब पनीर खाएंगे उन्होंने स्किन ते या उन्होंने स्टमक ते इफेक्ट होएगा। सो बहुत चीज़ा होंगे ने। सो देखना पैंदा है कि बच्चे नूं किस चीज़ तो किस टाइप की एलर्जी है, फिर उस चीज़ नूं अवॉइड कर दो, ठीक है। देन पेन और इलनेस, बच्चे दे किते दर्द तो नहीं है, बच्चे दे कोई पेन तो नहीं हो रही, कोई स्टमक पेन या कंज गले जिस बच्चे दे भी तो दर्द हो सकती है पर वो बोलता नहीं। जब तुसी बच्चे नूं चेक कर रहे हो थॉरली तो देखो कि बच्चे नूं कोई पेन तो नहीं है। जे बच्चे नूं कोई पेन है तो पेन रिलीफ डॉक्टर नूं कंसल्ट करके तुसी उहदा मेडिसिन दे सकते हो, कोई पेन रिलीफ, बट नॉट विदाउट आस्किंग अ डॉक्टर। डॉक्टर नूं कंसल्ट किए बिना नहीं देनी कोई भी दवाई, ठीक है। देन गैस की प्रॉब्लम बच्चों आम होंदी है, सब तो ज़्यादा कॉमन होंदी है गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम बच्चों, क्योंकि वो जो भी फीड लेंदे है, चाहे फॉर्मूला फीड है चाहे मदर्स फीड है, दोनों फीड्स के नाल बच्चे नूं एसिड प्रॉब्लम रहिंदी है। तो किस लेवल तक रहिंदी है वो चेक करना वा। देन द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंजर एंजाइटी और फियर। किसी होर दे हत्थां दे विच जान दा डर जिहड़ा बच्चे नूं हुंदा, वो बच्चा ही जानदा है। मान लो कि बच्चा तुहाडे कोल 24 घंटे रहिंदा है, ठीक है। कोई तुहाडा गेस्ट आए है जो कि 2 या 3 महीने बाद आए है तुहाडे कोल, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम के गैप बाद। बच्चा उन्होंने हाथ च कदी नहीं जाएगा। बच्चे नूं जब वो पकड़नगे तो बच्चा चीका मार मार रोएगा। कितना कदी नोट है कि बच्चा किसी के भी हाथ च जान तो पहले रोंदा है। जो तो उन्होंने जानते हैं, जिन्हों की उन्होंने पहचान है, जिन्हों के हत्थों की पहचान है, उन्होंने को तो फटाफट जाएगा। बट जिहदी टच फीलिंग नहीं लिती हुई बच्चे ने, बच्चा उस थर्ड परसनैलिटी को कदी नहीं जाएगा। जे तुसी जबरदस्ती फड़ा भी दिता
बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बच्चा रोना शुरू हो जाएगा, डरेगा, फिर उन्होंने शक्ल देख देख के डरिया करेगा। कुलवीर जी, कैन यू प्लीज रीड द नेक्स्ट पॉइंट? ਹੁਣ हर बच्चे की अलग ड्रामा कह लो होंगे या अलग सेंसिस होंदियां ने, ठीक है। हुण हर एक का अपना वे है चीज़ नू हैंडल करन दा। कई बच्चे गिले भी हो जान जे, वो कहते कोई नहीं गिले ही है ना, खेली चलो, ठीक है। कई हल्का जहा भी अपने आप गिल्ली हो गई रोना शुरू। हुण कई बच्चे ऐसे होंगे जिहड़े खेलते खेलते जे सट वज जाए, हल्का जहा खून निकले तो उस हल्के जे कट नूं वेख के 2-2 दिन तक रोई जाते हैं कि मेरे हाई हो गई, मेरे हाई हो गई। और कई इहो जे धक्कड़ होंगे जिहड़े देख लेंदे लगे कोई गल नहीं, लगी रहे, लग गई। मतलब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली बच्चा रिएक्ट करता है। कई बच्चे किसी को भी आराम नाल चले जाते हैं। सैकेंड कैटेगरी होंदी है किड्स की, जिहड़ा तुसीं बुलाई जाओ बच्चे ने आना ही नहीं। एक कैटेगरी होंदी है कि बच्चा सब कुछ इग्नोर करके अपने च मस्त रहता है। एक कैटेगरी होंदी है जिहड़ा हर चीज़ नूं देखदे है, समझदे एंड देन रिएक्ट करते हैं। सो इट इज़ दैट कि बच्चा किस लेवल पे की सोच रहा है या की कर रहा है, दैट ही और शी कैन ओनली टेल, बट हाउ, ओनली वाइल क्राइंग। थर्ड पॉइंट, ना सब तो ज़्यादा जरूरी उहदा मूड बच्चे का किवें दा हुंदा है। कई बार बच्चे का मूड इहो जिहा हुंदा है कि वो एनवायरनमेंट दे नाल अपने आप को चेंज नहीं कर पाता। वो हर चीज़ नूं बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करके लैंदा है, ठीक है। मतलब वो हर चीज़ नूं बहुत ज़्यादा देखता है बेबी कि ओदी मदर कित्थे है, या उन्हें जे सोना भी है, उन्हें नैप भी लेनी है तो एक नैप लैके उन्हें लगेगा मम्मा नहीं है, वो जल्द ही उठ जाएगा। या खाना नहीं है, मैनू दूध पीना है, वो जल्द ही उठ के रोना शुरू कर देगा। सिर्फ तुसी बच्चे दे सिग्नल्स देखने हैं कि बच्चा थानू किवें देखदा है। क्लियर है? इज इट क्लियर? Is it clear to all? टॉपिक बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक दे विच। इस सारे चैप्टर दे विच सिर्फ की दस्सिया है कि हाउ यू कैन मैनेज अ बेबी। हाँ जी रंजीत जी, की क्या पूछना चाह रहे हो?